हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी फिफ्थ सेम में हैं उनका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा पिछले लेक्चर में हमने एल्कीन के बारे में डिस्कस किया था। एल्कीन की प्रिपरेशन क्या होती है, ये सारे कंसेप्ट हमने क्लियर किए थे। आज एक मोस्ट वांटेड टॉपिक है हमारा साइक्लो एल्कीन। तो साइक्लो एल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाता है कि साइक्लो एल्कीन किसे कहते हैं, साइक्लो एल्कीन के उदाहरण बताइए, या फिर साइक्लो एल्कीन की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारे गुण आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, साइक्लो एल्कीन, अगर आपको एल्कीन आता है तो साइक्लो एल्कीन कुछ भी नहीं है। एल्कीन एल्कीन के नहीं कहते हैं, आपको बताया था ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। साइक्लो एल्कीन में क्या होता है कि जो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कार्बन एटम होते हैं, वो डबल बॉन्ड द्वारा तो जुड़े होते हैं लेकिन वो एक रिंग के रूप में होते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और वो एक रिंग के रूप में होता है। किसके रूप में होते हैं? एक रिंग के रूप में होते हैं। उसी को हम साइक्लो एल्कीन कहते हैं। ठीक है, जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन होते हैं, और वो रिंग के रूप में मिल जाए तो उन्हें हम साइक्लो एल्कीन कहते हैं। सिंपल। तो देखते क्या है साइक्लो एल्कीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, साइक्लो एल्कीन। ठीक है, ये साइक्लो एल्कीन समझिए ध्यान से। तो ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें ऐसे एलिसाइक्लिक का मतलब जो साइकिल के रूप में होंगे। ठीक है, जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, प्रेजेंट होता है। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड भी होगा और एक रिंग भी बन रही होगी। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल, हम आपको एक एग्जाम्पल बहुत छोटा सा लिख के दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, CH2, फिर आपको ये बताएंगे है क्या ये थोड़ा सा, ये CH2 CH डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है तो 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। और इसमें डबल बॉन्ड है तो ये क्या बन गया? अब अगर आप इसकी आकृति थोड़ा इस टाइप से देखें तो ये आकृति किस टाइप की बनी? इसकी त्रिभुज, और ये डबल बॉन्ड बनना है। अगर इसमें ये डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ये साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, जब इसमें डबल बॉन्ड है तो ये बन गया साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं इसमें, यहाँ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ सिंगल, लेकिन यहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है और एक साइकिल भी बन रही है, आप देखिए एक साइकिल का फॉर्मेशन, एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं साइक्लो एल्केन। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, CH2, और इसका नाम भी करते हैं नामकरण। ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड। अगर इसकी आकृति इस टाइप से बनेगी, देखिए ध्यान से, है ना, थोड़ा सा ये अच्छे से बनाते हैं ये, तो ये हमारा बना 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो ये बना साइक्लोब्यूटीन बन गया ये। ठीक है, साइक्लो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक साइकिल का निर्माण हो रहा है, और बाकी ये ब्यूटीन तो है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। आगे देखिए ये क्या लिखा है, CH2 CH डबल बॉन्ड। ये क्या है? देखिए ध्यान से, 1 कार्बन 2 3 4 5,
5 को क्या बोलते हैं, पेंट, तो ये क्या है, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, देखिए इनके बॉन्ड भी चेक कर लीजिए। यहाँ बॉन्ड कितने इसके, एक इससे 4 इसकी भी पूरे, इसके भी एक इससे, एक हाइड्रोजन से, 2 इससे। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरा कंसेप्ट हुआ। और देखिए इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो आप खुद ही देख सकते हैं किस टाइप की होगी। ये क्या है बताइए, थोड़ा सा छोटा ही करके बनाते हैं। जो लेक्चर है डाइन वो नहीं है खतरनाक वाली, ये डाइन है कंपाउंड ऑर्गेनिक, और नहीं डाइन समझो खतरनाक वाली नहीं है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन समझते हैं आप। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्कीन, साइक्लो, थोड़ा अच्छे से ही लिखते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्कीन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्कीन। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले अब देखिए हमें आपको रिएक्शंस करवा देते हैं, आप थ्योरी खुद लिखेंगे, थ्योरी बता देंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए वाई हैलाइड, वाई हैलाइड, यानी अगर हमारे पास कोई हैलाइड दिया हुआ है उसके साथ हम इसकी रिएक्शन साइकिल प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे ये बताइए क्या है हमारा, अगर आप बता सकते हो तो कमेंट करके बताओ ये क्या लिख रहा है, बताइए। ये है हमारा साइक्लो, बताइए साइक्लो, ध्यान से देखिए साइक्लो एल्केन है, साइक्लो एल्केन है। और साइक्लो एल्केन में भी क्या है ये देखिए ध्यान से, 1 2 3, देखिए ध्यान से पहले नंबर पे इसके अगर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाएं तो अभी आपको समझ में आएगा इसका किस टाइप का ये सिस्टम है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बताना आपको चाह रहे हैं। ये हमारा साइक्लो एल्केन, और इसको हम बोलेंगे क्या, 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें, तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन बोलेंगे इसको। ठीक है, अब ये यहाँ पहले नंबर पे ये कार्बन अणु पहला है यहाँ, तो ये हो गया 1 ब्रोमो, अब इसको लिख ही देते हैं, समझाइए आपको समझा दिए, ये बन गया 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, ये बना 1 ब्रोमो, क्योंकि पहले कार्बन पर इसके लगा हुआ है 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, जब साइक्लोप्रोपेन की क्रिया 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन की क्रिया एल्कोहली KOH के साथ कराएंगे, एल्कोहली है ये। ठीक है, एल्कोहली, ठीक है, एल्कोहली है ये। अब लगभग इसके लिए 120 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अब जब इसकी जो रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ बन जाएगा हमारा CH2, या थोड़ा रिंग के रूप में ही दिखा देते हैं आपको, ये आपका बन जाएगा साइक्लो, और ये KBr बाहर निकल जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा बनेगा साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, साइक्लोप्रोपीन। जब हमने क्या किया कि जो हमारा 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन था, इसकी रिएक्शन मैंने एल्कोहलिक KOH के साथ कराई, तो हमारा क्या बना, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये तो हो गई एक रिएक्शन। अब थोड़ा इसी में चेंजमेंट करते हैं। ओके, एल्किल हैलाइड। अब दूसरा नंबर है, टॉपिक डालिए हेडिंग, दूसरा हेडिंग है बाई डाई एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड के द्वारा। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ क्या करते हैं हम थोड़ा सा, कि यहाँ भी हम थोड़ा चेंजमेंट कर देते हैं, यहाँ भी हमने ब्रोमीन ले लिया। अब ये क्या बना बताइए, आप बता सकते हो तो। ये बना, देखिए ध्यान से, कार्बन एटम की संख्या अगर आप इस टाइप से गिना 1 2 3 4 5 है, तो 1,2 डाई ब्रोमो, और ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन,
साइक्लोप्रोपेन। जब हम ये डाई हैलाइड ही तो है, जब इसकी रिएक्शन हम जिंक धातु के साथ कराएंगे, ठीक है, इसमें 2 अणु ले लेंगे जिंक धातु के साथ इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारा मिलेगा हमें साइक्लोप्रोपीन मिलेगा। और साथ ही साथ हमें जिंक ब्रोमाइड भी मिलेगी। तो इस टाइप से इसकी रिएक्शन हुई। ओके, एक रिएक्शन और देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो आप इसे। तीसरे नंबर की जो रिएक्शन है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे आप मिस मत करना। डिल्स एल्डर्स रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसको हिंदी में लिखते हैं डिल्स एल्डर अभिक्रिया। ठीक है, ये डिल्स एल्डर अभिक्रिया क्या है, ध्यान से समझिए इसको, फिर हम आपको बताएंगे कि डिल्स एल्डर अभिक्रिया में क्या होता है कि हम कोई डाइन लें। ठीक है, अब डाइन क्या होते हैं ध्यान से अभी बताएंगे आपको। अगर हम किसी डाइन में असंतृप्त अणु, यानी कि मान लीजिए हमारे पास एल्कीन है या एल्काइन है, उनका ऐड कर दें हम, तो हमारे पास साइक्लोप्रोपीन मिलते हैं। ठीक है, यानी कि डाइन समझिए ध्यान से, पहले डाइन क्या होते हैं। अगर हम डाइन लें प्लस हम क्या करें, असंतृप्त अणु ले लें। असंतृप्त अणु कौन से बताए थे हमने, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, असंतृप्त अणु लें। ठीक है, असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त अणु लें तो हमारा क्या मिलता है, साइक्लो एल्कीन मिलता है। ठीक है, साइक्लो एल्कीन। अभी किस टाइप से है इसकी रिएक्शन वो ध्यान से देखिए, पहले थोड़ा इसकी हिंदी लिखते हैं फिर आपको अभिक्रिया समझाएंगे। तो देखिए ध्यान से, डाइन क्या होते हैं पहले उसको भी समझ लेते हैं। देखिए डाइन होते हैं, डाइन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएंगे उन्हीं को हम डाइन कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। ये डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसको ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 है। और अगर आप इसको थोड़ा सा समझें तो ये हमारा क्या बना, इसमें थोड़ा आप दिमाग लगाएं तो 1 2 जगह इसके डबल बॉन्ड पाए, इस पूरे कंपाउंड में 2 जगह डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा एक डाइन। अब ये इसे क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5, पहले नंबर पे है डबल बॉन्ड 2, देखो 1 2 3 4 5, पहले कॉमा तीसरे पे, तो ये बना 1 2 3 4 5 पेंटाडाइन, ये बना पेंटाडाइन। और भी एग्जाम्पल दिखा सकते हैं आपको हम, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और थोड़ा सा इसका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा, डबल बॉन्ड CH, ओके, और यहाँ भी हम थोड़ा इसका चेंजमेंट कर सकते हैं, ये इस टाइप से। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ वैलेंसी पूरी हुई नहीं, 2 और 1 3, ठीक है, यहाँ CH3 आएगा, ओके, यहाँ भी CH3 ले आएगा, ओके, यहाँ CH3 आएगा, ठीक है, क्योंकि CH3 इधर से CH3 वैलेंसी पूरी करनी है। तो इस टाइप से जिनमें आपने देखा जहाँ डबल बॉन्ड मिलता है वहीं हमारा क्या बनता है, डाइन। ओके, अब इसके बारे में हम कंप्लीट क्लास आपको नेक्स्ट लेकर आएंगे, फिलहाल हम यहाँ इसकी रिएक्शन देखते हैं, ध्यान से देखिए। डायरेक्ट क्रिया द्वारा हम किसी भी जो हमारा साइक्लोप्रोपीन है उसकी हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, देखिए ध्यान से। हमने अभी आपको बताया था डाइन्स क्या होते हैं, डाइन्स जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिनमें 1 से अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं वो डाइन्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक लेते हैं, ध्यान से आपको ये बताना है इसका नाम क्या हो सकता है। अभी हमने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है। सॉरी, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब बना ये कंपाउंड हमारा
अब ये बताइए कौन सा डायन है, ये बता सकते हैं आप? सिंपल क्या है इसमें, देखिए 2 जगह तो इसमें डबल बॉन्ड पाए गए हैं, है ना, तो ये डायन तो होगा ऑब्वियसली, जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे वो डायन होंगे। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, पहले कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है और चौथी कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है, तो 1,4 1 2 3 4 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। अब क्या होता है ध्यान समझ लीजिए, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं असंतृप्त अणु, यानी कि हम एल्कीन के साथ करा देते हैं। ये क्या है, एथिलीन, इसी को बोलते हैं हम एथीन, ई से शुरू करेंगे इसको, एथीन, ठीक है। अब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो डायरेक्टली इसमें साइक्लो क्या बन जाएगा, हेक्सीन बन जाएगा। इसमें कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, और ये डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से देखते रहिए, ये आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन। लेकिन अब आपको ये रिएक्शन लिखनी कैसी है, डील सैडर अभिक्रिया क्या है वो समझिए ध्यान से। अब ये रिएक्शन क्या है, सुनिए ध्यान से। जब किसी, हम सुनिए ध्यान सुनना, जब किसी डाइन की अभिक्रिया किसी असंतृप्त अणु एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है, हमने एल्कीन लिया है, ठीक है। जब किसी डाइन की अभिक्रिया असंतृप्त अणु के साथ कराई जाती है तो हमेशा साइक्लो एल्कीन बनते हैं, ठीक है। सिंपल फंडा है इस रिएक्शन का, उसी को हम डील सैडर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद।